हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12 सोशोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स है उसको मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि सर आप सोशोलॉजी पे वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो सोशोलॉजी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को आज उसी लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैं इस PDF की लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और तभी जाके हम लोग डिटेल में समझ पाएंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, PDF को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उनको पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन में से, ठीक है। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में से हमें क्या पढ़ने हैं। तो ये जो सारे पेपर्स मैंने लिए सारे ये ईयरली पेपर्स हैं। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। कौन से रिलीजन इंडिया में पाए जाते हैं, कि हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और भी अलग अलग तरीके के रिलीजन्स के नाम के बारे में पूछा जाता है। हु वाज द फर्स्ट, जिसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतराइजेशन। इस वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ लेना संस्कृतराइजेशन के बारे में, क्योंकि ये जो है ना बहुत बहुत बार इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स में पूछा गया है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस में हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस में हो। तो संस्कृतराइजेशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इन विच ईयर द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस। किस साल फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए खाली छोड़ा है, इसका जवाब आपको खुद देना है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि हु रोड द बुक ऐसे ऑन पॉपुलेशन। जो भी इसका सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा और साथ ही साथ लव बटन दे दूंगा, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि वो आंसर सही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ द मेन बेसिस ऑफ रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि 2 न्यूज़पेपर्स का नाम जो कि इंडिया में पाया जाता है। द हिंदू पढ़ सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बहुत सारे आप कुछ भी पढ़ लेना। 2 नाम 3 नाम। व्हेन वाज RTI एक्ट पास। कब RTI एक्ट पास किया गया था। व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स। 2005 है। ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन था ना, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। नेम फ्यू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में। तो टेलीविज़न है, रेडियो है, मोबाइल है, इंटरनेट है। हु रोड द बुक रिमेंबर्ड विलेज के बारे में, ठीक है। तो MN श्रीनिवास। तो ये सब सारे क्वेश्चंस पढ़ना आप, ठीक है, ध्यान से। दलित्स के बारे में पढ़ना है। फिर जाके कुछ और भी क्वेश्चंस है, जैसे कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट इन इंडिया। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन स्टैब्लिश इन इंडिया। तो 1955 के बारे में है। उसके बाद नीचे देखोगे, वेयर डिड ज्योतिबा फुल्ले ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन। कहाँ खोला गया था ना, तो उसके बारे में हम लोग को जवाब देना है। तो ये पुणे में था। अच्छा, उसके बाद नीचे हम लोग जैसे चलते हैं, तो विच सिटी इज नोन फॉर द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल कैपिटल कौन है, तो मुंबई है। हु वॉज द लीडर ऑफ सोशल मूवमेंट इन झारखंड। तो बिरसा मुंडा। फिर AIWC का फुल फॉर्म बताना है हम लोगों को, ठीक है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। फिर से देखो, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है, देखा। मेजर रिलीजन के बारे में पूछा गया है इंडिया में। व्हाट इज कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म क्या है। हु रोट द बुक एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद इन्फेंट मोर्टलिटी के रेट के बारे में पढ़ना है। तो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या है तुम्हारा, ये मेजर करता है कि ह्यूमन इन्फेंट डेथ इन ग्रुप यंगर देन 1 ईयर। तो इसको डिटेल में भी पढ़ना, ये डिटेल में भी क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन में भी ये आता है। अच्छा, उसके बाद ब्रह्म समाज के बारे में तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। फिर व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल चेंज, इसके बारे में पढ़ना है। फिर ICDS के बारे में पढ़ना है कि फुल फॉर्म क्या है इसका। अच्छा, ये तो मैंने बताया था। हु इज़ MN श्रीनिवास, इसके बारे में पढ़ लेना है। व्हाट इज़ मीन बाय कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर क्या है। कई बार ना आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो क्या है। एड्स का फुल फॉर्म। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्राइब्स इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेसर फेयर के बारे में। उसके बाद यहाँ पे देखोगे, हु वाज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म, जैसे कि स्टेटस सिंबल है ना, सबसे पहले किसने ये टर्म को कॉइन किया था, सिंबल
स्टेटस सिंबल के बारे में, तो ये मैक्स वेबर है। राइट द सोशोलॉजिकल मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप के बारे में है। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ना, तो ग्रीन रिवोल्यूशन से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ द झारखंड मूवमेंट, ये तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये बिरसा मुंडा है। वेयर डिड द तेबगाह मूवमेंट हेल्ड, तो ये कहाँ हुआ था, बंगाल में, बाय किसान सभा इन द ईयर 1946 से 47 के बीच में ही हुआ था। फिर 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं या फिर पढ़ने हैं आप लोगों को, डिफाइन मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ना है, कास्ट के बारे में पढ़ना है बहुत अच्छे से, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, फिर जाके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्राइब्स के उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर राइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ किनशिप सिस्टम, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं वीडियो को पूरा देखने क्यों बोलता हूँ, ताकि इसीलिए ना जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं इस तरीके से मार्क करके आप लोगों को बताते रहता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ना है। स्टेट 2 प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल पीपल्स, ट्राइबल पीपल्स के प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को बताना है। फिर राइट ऑन 2 फैक्टर्स दैट एनकरेज रिलीजनिज्म, व्हाट इज़ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। सेकुलरिज्म के बारे में अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखो, बहुत सारे हैं ऐसे, आप कोई भी 2 पढ़ सकते हो, यहाँ पे 3 डाला गया, कोई भी 2 पढ़ लेना, या फिर आपके बुक से कोई भी आप अलग 2 भी लिख सकते हो। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन कास्ट एंड वर्नास, कास्ट और वर्नास के बीच में क्या अंतर है। लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। ग्रीन रिवोल्यूशन को बहुत अच्छे से देखना है। देखो यहाँ पे वर्नास, कास्ट एंड वर्नास ये 2016 में भी आया था, यहाँ पे 17 में भी आ चुका है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, जब ये पीडीएफ खोलोगे तभी आपको पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट होते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल मूवमेंट एंड सोशल मूवमेंट के बारे में आप लोगों को, जो न्यू सोशल मूवमेंट है और ओल्ड सोशल मूवमेंट है उनके बारे में पढ़ना है आप लोगों को। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फ़ायदे के बारे में आप लोगों को बताना है। वैसे आप लोगों को अगर किसी और चैप्टर्स पे या फिर सब्जेक्ट्स पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से ये संस्कृताइजेशन के बारे में दिया गया है, किनशिप के बारे में दिया है। किस टॉपिक पे और या फिर किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से चाहिए आप लोगों को, वो ज़रूर बताना आप। यहाँ पे देखो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, डोमिनेंट कास्ट, ट्राइब्स और बैकवर्ड कास्ट के बारे में, यहाँ तक कि मेंशन 2 बेसिक प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। राइट 2 इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी के बारे में पढ़ना है। सोशल इंस्टीट्यूशंस और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ो। राइट 2 पावर्स डेलीगेटेड टू द पंचायत इन इंडिया, ऐसे 2 पावर्स के बारे में बताओ जो कि पंचायत को दिया गया है। मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ना है, कॉजेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। फिर कम्युनिज्म के बारे में पढ़ना है, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। अलग अलग तरीके के फंक्शंस पढ़ने हैं आपको, पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेसी, हायरार्की के बारे में है ना। व्हाट इज़ मीन बाय एनवायरमेंटल मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में पढ़ो। तो ये सब सारे क्वेश्चन है जो कि छोटे क्वेश्चन है, आप लोगों को छोटे क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखोगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम, कितने तरीके किनशिप सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। सोशल क्लासेस के बारे में, दलित्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। व्हाट इज़ ए रिफॉर्म मूवमेंट, मेंशन 1 मूवमेंट इन इंडिया, एक कोई मूवमेंट के बारे में बता दो। राइट द नेम ऑफ द 2 रीजनल पार्टीज, 2 रीजनल पार्टीज़ के बारे में बता दो। तो रीजनल पार्टीज़ इन इंडिया, एजीपी हो गया, अखम गण परिषद, आम आदमी पार्टी हो गया। लेकिन ये अब आप देखो, आम आदमी पार्टी के बारे में अब मत लिखना, कोई और रीजनल पार्टीज है उनके रीजनल पार्टीज़ के बारे में लिख सकते हो, एनसी के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। और भी कुछ कुछ छोटे पार्टीज़ है जिस उसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि बीपीएफ के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ विलेज पंचायत, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट दलित मूवमेंट, शो द मेरिट ऑफ इंटरनेट, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है आप लोगों को। फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया के बारे में लिखो। डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स फेस बाय सोशल या फिर शेड्यूल कास्ट के बारे में। एक्सप्लेन करना है हम लोगों को किस चीज़ के बारे में, ये कास्टिज्म इन इंडियन सोसाइटी, हाउ पॉपुलेशन अफेक्ट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस करना है। डिस्कस अबाउट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी,
व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी पे वेस्टर्नाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसे हमें बताना है। उसका डिस्कस इन ब्रीफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली। डिस्क्राइब या फिर डिस्कस करो टू मेजर फीचर्स ऑफ रूरल सोसाइटी, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अनटचेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, कम्युनिज्म के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। ग्लोबलाइजेशन हो गया ना, देख रहे हो ये वर्ड है ना, संस्कृताइजेशन के बारे में, ये बहुत बार बार क्वेश्चन ये आ चुका है, आएगा ही आएगा ऐसा कुछ, ऐसे क्वेश्चन से कुछ। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मॉडर्न फैमिली। डिस्कस द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया। इकोलॉजिकल मूवमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करो अचीवमेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी। कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। डिस्कस ब्रीफली द मेन फीचर्स ऑफ ट्राइब, सेकुलरिज्म, स्टेट, रूरल अर्बन के बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है। तो ये सब है क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं। इतना पढ़ लोगे ना तो काफ़ी है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा आता भी है एग्ज़ाम में तो इन सब सारे क्वेश्चंस को ही आप बना के लिख सकते हो। राइट अबाउट द फंक्शंस ऑफ फैमिली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब, जो कि ऑलरेडी रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। लिबरलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बारे में। फीचर्स हो गया या फिर इम्पैक्ट हो गया, इन सब सारे टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे 4 मार्क वाले। उसके बाद देखो 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन को भी नहीं छोड़ना है, बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। फिर देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ए यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, एक्सप्लेन करो इसे। राइट ए नोट ऑन लिबरलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप लोगों को पढ़ना है। एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सोसाइटी। डिफाइन ट्राइब, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डिफरेंस फीचर्स ऑफ ट्राइब के बारे में, जॉइंट फैमिली के बारे में। आंसर भी साथ में मैंने दे रखा है क्योंकि बच्चे ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहते हैं कि सारे आंसर भी दे दो, इसलिए मैंने बेहतर सोचा है कि आपको आंसर के साथ ही मैं ये PDF प्रोवाइड करवा दूँ। आप लोग अभी तक जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो आप ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखना। आप लोग इस तरीके से कमेंट करते हो, प्यार देते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।